को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। मैं आपको एक और आज नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं, जो झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई है। झारखंड सरकार के द्वारा 2024 ईस्वी में ये पहला वैकेंसी है, जिस वैकेंसी को आप भर के अपने करियर को संभाल सकते हो। तो मैं बात करने वाला हूं सरकारी वैकेंसी झारखंड नई भर्ती JFWCE। सबसे पहले ये समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। जे से हो गया झारखंड, F से हो गया फिट, W से हो गया वर्क, C से हो गया कॉम्पिटेटिव, E से हो गया एग्जाम। झारखंड फील्ड वर्क कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी झारखंड क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा 2024। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 510 पोस्टों पर वैकेंसी आई है। यहाँ पे आपको 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए और उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष चाहिए। इन सभी का संपूर्ण जानकारी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूँ। ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। और आगे हम बात करने वाले हैं क्या है, इस पोस्ट का नाम क्या है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 JFWCE 2024, झारखंड फील्ड वर्क कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2024। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो वैकेंसी निकाला गया है, इस वैकेंसी के अंतर्गत ग्रामीण प्रशासनिक सुधार तथा समाज राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के प्रपत्र संख्या 2260/24 दिनांक 6/10/2023, पत्र संख्या 33 14/5/2024 द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग झारखंड राज्य अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद की संसूचित 510 रिक्तियों की विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत नागरिकों से विहित प्रपत्र झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। ये देखो, ये झारखंड सरकार का वैकेंसी है, लेकिन इस वैकेंसी के अंतर्गत आप पूरे भारत के कैंडिडेट हो तो इस फॉर्म को डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ यह कहा गया है कि झारखंड सरकार के अंतर्गत कुल मिलाकर ये जो पोस्ट है वह स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आपको पोस्टिंग मिलेगा। कुल मिलाकर पोस्ट कितने हैं? कुल पोस्ट जो है वो 510 पोस्ट रखा गया है। आप इस फॉर्म को डाल के और यहाँ पे अपना एक पोस्ट को पक्का कर सकते हो। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क कितना लिया जाता है, यानी परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया आपको देना है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क में आपको छूट भी दिया जाएगा, जैसे झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये, यानी अगर आप जनरल कैंडिडेट से हो तो आपको 100 रुपये, ओबीसी से हो तो 100 रुपये, ईडब्ल्यूएस से हो तो 100 रुपये। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन लोगों के लिए 100 रुपया ही रखा गया है। बाकी अगर आप SC से हो, ST से हो और फीमेल कैटेगरी से हो तो आपको मात्र 50 रुपये फी लगेगा। ठीक है, ये है आपका क्या, परीक्षा शुल्क। नेक्स्ट अगला हम लोग चलते हैं, अगला इसका प्रोसेस क्या है। इसमें सबसे यहां हम लोग देखते हैं ये रिक्तियां जो है ना, ये पोस्ट जो है कहाँ कहाँ खाली है, किस क्षेत्र में खाली है पोस्ट, उन पोस्ट को हम लोग देखते हैं। तो इधर पदनाम दिया गया है, आरक्षण कोटि दिया गया है, कुल संख्या दिया गया है और महिलाएं के लिए, खेलकूद के लिए सबका अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में बांट दिया गया है। पद का नाम क्या है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। मैंने ये पहले बताया कि आपको अगर इसमें जॉब लगी तो आपको स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिया जाएगा, चिकित्सा विभाग में नौकरी दिया जाएगा, शिक्षा विभाग में या परिवार कल्याण विभाग में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। ठीक है,
जहां पर अनारक्षित के लिए 230 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 133 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 44 है, अत्यंत पिछड़ा BC1 45 पोस्ट है, और पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 7 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 51 पोस्ट। इस तरह से कुल मिलाकर टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है? 510। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे प्रोसेस में चलते हैं। अगला प्रोसेस क्या है? वेतनमान। देखो, अगर आपको इसमें जॉब लगती है तो आपको कितना वेतन मिलेगा? वेतन कितना मिलेगा? पद के अनुसार। देखो, पदनाम जो दिया गया है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अगर आपको किसी भी पोस्ट पे नौकरी लगती है तो यहाँ लेवल 1 में 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? वेतनमान है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी चाहिए, यानी आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? तो देखो, झारखंड की यह पहली वैकेंसी है जहां पर न तो इसमें दौड़ है, न तो हाई जंप है, न ही लॉन्ग जंप है, यानी फिजिकल नहीं है। उसके बाद सबसे कम अगर शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है तो ये पोस्ट है। यह पोस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल पोस्ट है। इसमें आप फॉर्म फिलअप करके और प्रयास करके एक पोस्ट को ले लें, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना, इसमें क्या है? अभ्यर्थियों को आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक अर्थात 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना? 10वीं पास चाहिए। अगर आप 10वीं पास सिंपल हो, परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी परसेंट से आप, अगर आप 10 मैट्रिक पास किए हो, 10th पास किए हो किसी भी बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल हो, क्योंकि इस फॉर्म को पूरे भारतवर्ष के लोग अलग अलग स्टेट से भी भर सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके आगे क्या है, थोड़ा सा और। ये देखो, आपका उम्र सीमा कब से कब तक गिना जाएगा? इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये फॉर्म आने क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म आया है, यह फिल कब से होगा? तो 1/8/2024 से इसका फिलअप डेट प्रारंभ हो रहा है, यानी 1 अगस्त 2024 से इसका फॉर्म फिलअप होगा। और आपका जो न्यूनतम उम्र है, उम्र एज जो है वह 1/8/2024 से गिना जाएगा। ठीक है, यानी 1/8/2024 तक आपका उम्र जो है मैक्सिमम और मिनिमम जो है होना चाहिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं, न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम उम्र जो है ना आपका, अलग अलग कैटेगरी वाइज न्यूनतम उम्र, अब हम लोग उम्र सीमा देख लेते हैं। उम्र सीमा इसमें कितना चाहिए? तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। न्यूनतम उम्र सीमा कितना, यानी अगर आपका उम्र, अगर आप मैट्रिक पास किए और अगर आपका उम्र 18 साल हो रहा है तो इस फॉर्म को आप फिलअप करने के योग्य है। अधिकतम उम्र सीमा ग्रामीण प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 के तथा निर्धारित किया गया है। यानी आपका उम्र सीमा अलग अलग जो मतलब कास्ट होते हैं ना, उनके अनुसार यहाँ पर उम्र सीमा जो है निर्धारित किया गया है। जैसे अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना? 35 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष। महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 और 2 के लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम उम्र जो है सो रखा गया है। न्यूनतम, मिनिमम कितना? 18, और मैक्सिमम आपको छूट के साथ ये अलग अलग कैटेगरी में उम्र दिया गया है। ये 35, 37, 38 और 40। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे इसका क्या प्रोसेस है।
आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा। देखो, अगर आप उम्र सीमा में और छूट चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या चीज, यहाँ पर आपको आरक्षण में दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को ग्रामीण प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 11 में धारित है। देखो, अगर आप आरक्षण चाहते हैं, आरक्षण के अगर आप योग्य हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2/6/2016 डेट याद रखिएगा, 2/6/2016 तक अगर आपका आवासीय यानी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप फॉर्म भरते समय इसे संलग्न करें, आपको यहाँ पर आरक्षण मिल जाएगा। अगर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र इससे पहले बना हुआ है तो नहीं होगा। दूसरी बात यह है, स्थानीय प्रमाण पत्र होना कैसा चाहिए, किसके पास से होना चाहिए, तो यहाँ आपको सीओ के पास का नहीं, आपको यानी अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीओ लेवल का आपको स्थानीय प्रमाण पत्र चाहिए, तब जाकर आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं हम लोग, आगे प्रोसेस क्या है। इसमें जाति प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं, ठीक है, स्थानीय प्रमाण पत्र भी, और इसके माध्यम से आपको छूट मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। अभी हमने आपको बताया इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वह 1/8/2024 से लेकर शुरू हो रहा है और 1/9/2024 तक इसका लास्ट डेट है। देखो, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं, अगर आपने फॉर्म भर दिया 1/8/2024 से फॉर्म भराना प्रारंभ हुआ और 1/9/2024 तक फॉर्म भराया, कहीं अगर आपको गलती लग रहा है तो सुधारने का मौका दिया जा रहा है। कब से कब तक, 6/9/2024 और से लेकर 8/9/2024 तक आप आवेदन में संशोधन कर सकते हो, आवेदन में आप सुधार कर सकते हो, आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन आप कर सकते हो। कब, 6/9/2024 से लेकर 8/9/2024 तक। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। इधर तो आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन आगे हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर एग्जाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, इस पोस्ट के लिए आपको 3 प्रकार के एग्जाम से गुजरना होगा। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये एग्जाम जो होगा ना, यह एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और अगर संख्या ज्यादा हो गया तो ओएमआर सीट पर भी होने की संभावना है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा यहाँ आपको 3 पेपर देना होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मेरिट जो बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 पर आपका मेरिट बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो पेपर 1 होगा, पत्र 1 होगा, उसमें किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर कितने प्रश्न होंगे, या हमको क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर लाना चाहिए। देखो, कुल प्रश्न यहाँ होगा 120, परीक्षा अवधि यानी टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे। यहाँ आपको हिंदी से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 120 प्रश्न आपका रहेगा। और क्या, अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करना चाहते हो तो क्वालिफाई करने के लिए भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक होगा,
बाद इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेगा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप पेपर 1 देते हो जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, हिंदी का 80 मार्क्स और इंग्लिश का 40 मार्क्स, ये 40 80 दोनों मिलाकर 120 मार्क हुआ। अगर यहाँ से आप 120 का 30% लाते हो, यानी 120 का 30% कितना हुआ, 36 मार्क अगर आप लाते हो, तब जाकर क्या होगा, आप क्वालिफाई करोगे। अगर आप 36 मार्क नहीं ला पाते हो तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। आगे जो पेपर 2 और पेपर 3 होगा वह कॉपी आपका जांच नहीं होगा, आप यहीं से छट जाओगे, तो फिर आगे कॉपी जांच कैसे होगा। अब बात करते हैं हम पेपर 2 के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप पेपर 1 के बारे में समझ गए होंगे। अब थोड़ा पेपर 2 के बारे में चर्चा करते हैं, जहां से आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा। मेरिट जो है सो आपका पेपर 2 और पेपर 3 से बनने वाला है। तो पेपर 2 में आप एक जो है ना क्षेत्रीय भाषा को आपको लेना पड़ेगा, यानी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा, जो आप क्षेत्रीय भाषा ले सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ दिया हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संताली, बंगला, मुंडारी, वो खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पचमढ़िया, उड़िया में से एक भाषा को आपको चुनना पड़ेगा। हाँ, आप वही भाषा सेलेक्ट करें जिस भाषा में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, चाहे इंग्लिश लो, हिंदी लो, उर्दू लो, संताली लो, बंगला लो, मुंडारी लो, हो लो, खड़िया लो, और फिर कुड़ुक कुरमाली भाषा या खोरठा, जो आपको ज्यादा पसंद हो, नागपुरी या पंचमर्गनिया, वही भाषा को आप सेलेक्ट करें ताकि उस भाषा में आपका अधिक से अधिक नंबर आए। क्वालिफाइंग नहीं, ये मेरिट बेस्ड होता है। यहाँ से आपको मेरिट बनेगा और आप मेरिट में अगर आप क्रॉस करना चाहते हो पेपर 2 में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी 100 प्रश्न रहेंगे, इसका 30% आपको यहाँ पर लाना अनिवार्य होगा। अब देखो, ये हो गया क्या, यानी पेपर 2। बात करते हैं पेपर 3 के बारे में। पत्र 3 के बारे में ध्यान रखना, एग्जाम होने वाला है सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट या फिर ओएमआर शीट पर। अगर संख्या कम रहा तो होगा सीबीटी में, अगर संख्या ज्यादा हो गया स्टूडेंट का तो होगा ओएमआर शीट पर। ठीक है, तो पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3 में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ 120 प्रश्न रहेगा और 120 प्रश्न समय आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी प्रत्येक एग्जाम में पेपर 1 में भी 2 घंटा, पेपर 2 में भी 2 घंटा, पेपर 3 में भी 2 घंटा। पेपर 1 120 मार्क का रहेगा, जहाँ हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट रहेंगे। पेपर 2 सिर्फ आपका एक क्षेत्रीय लैंग्वेज, चाहे आप जो सब्जेक्ट चुन लो, हिंदी इंग्लिश कुरमाली खोटा जो सेलेक्ट करोगे वहां आपको 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन पेपर 3 जो है ना, यहाँ पे आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटा समय मिलेगा और सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, सामान्य अध्ययन, यानी सामान्य अध्ययन जिसको हम लोग जीके कहते हैं, जीके या तो जीएस, यहां से आपको 40 मार्क पूछा जाएगा। दूसरी बात यह है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान अगर आपको है तो इस एग्जाम को आप क्रैक करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। 50 प्रश्न पूछने वाला है यहाँ से। झारखंड राज्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा उपहार है कि 50 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा और झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह का अवसर को आप छोड़े नहीं। सामान्य गणित से कितना, सामान्य गणित से मात्र आपको 10 प्रश्न रहेंगे और सामान्य विज्ञान से आपका कितना, 20 प्रश्न रहेंगे। जीएस यहाँ काट देगा, जीके रहेगा। कुल मिलाकर अगर जोड़ा जाए 20 10 30 50 70, 20 10 30 50 80 और 40 120 प्रश्न हुआ और 120 प्रश्न में से 30% लाना अनिवार्य होगा। इससे कम लाएगा तो फिर जांच कॉपी नहीं होगा, इससे ज्यादा जितना लाएगा उतना आपका मेरिट बनेगा। तो ये जो पेपर 3 है ना, ये पेपर 3 और पेपर 2 से ही आपका मेरिट बनेगा। आप जो है वह एग्जाम को अच्छी प्रकार से देने से पहले आप उसके सिलेबस को समझ लें और समझ लेने के बाद आप जो है सो क्या करें, एग्जाम की तैयारी करें। यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3 से जो मेरिट बनेगा वो मेरिट के लिए आपको अच्छा से तैयारी करना होगा। साथ ही साथ अगर आप
ये आपका अगर सामान्य ज्ञान अच्छा है, झारखंड जी के अच्छा है, गणित अच्छा है, समाज विज्ञान अच्छा है, तो आप जो है इस प्रश्न को ये इस वैकेंसी को इसमें एक पोस्ट को आप आसानी से पा सकते हो। और क्या इसमें जो पूछा जाएगा प्रश्न ना, यह 10th लेवल रहेगा। अगर आप 10th पास किए हो तो 10th लेवल का ही हर एक क्वेश्चन रहेगा। हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सभी चीज 10th लेवल का ही रहेगा। तो आप इस जो फॉर्म है इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इस वैकेंसी के माध्यम से आपका एक पोस्ट जो है ना आना सुनिश्चित हो सकता है। देखो झारखंड सरकार एकदम मूड में है, पूरा जितने भी एग्जाम था उस सभी एग्जाम्स का डेट फिक्स कर दिया है, चाहे वो सीजीएल हो, महिला पर्यवेक्षिका हो, उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, इन सभी का झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही का दौड़ का डेट आने वाला है। इस तरह से जितने भी एग्जाम से लटका हुआ सभी का एग्जाम लिया जा रहा है और ये पहला वैकेंसी 2024 का है, इसका भी एग्जाम ले लिया जाएगा मात्र 3 से 4 मंथ में। 3 से 4 मंथ में यहाँ आपका, अगर आप अच्छी प्रकार से तैयारी करते हो तो एक सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर भरें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।